नमस्कार दोस्तों, exammantara.com में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर चर्चा करने के लिए। अभी बिहार सरकार द्वारा लगभग बिहार बोर्ड द्वारा एक एग्जाम दिया जा रहा है स्टेट की, उसकी रिव्यू पे हम चर्चा करेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और कल के पैटर्न से पता चल रहा है कि एसएसटी और साइंस का सब किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और आगे किस टाइप से पूछा जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने तैयारी का जो पैटर्न है वो चेंज कर दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। इस बार सिलेबस नहीं दिया हुआ था। सिलेबस नहीं देने के कारण बच्चों को तैयारी करने में बहुत ही कठिनाई हुआ है। तो सबसे पहले सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी 2 मिनट के लिए। देखिए, जो एसएसटी का सिलेबस है और सबका सिलेबस और सभी का, जैसे आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस और लिटरेचर में हिंदी, संस्कृत, सभी का सिलेबस एक टाइप से है। उसमें 100 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाएगा। बाकी जो 50 क्वेश्चन जो सबके लिए कॉमन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स का जो लेवल है और रीजनिंग का जो लेवल है बहुत ही आसान है। आपको बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सब है, बहुत ही जैसे परसेंटेज में है 20% का 40% क्या होगा। जैसे रीजनिंग में है ABCD 1 2 3 4 है तो DFGH क्या होगा, इसी टाइप से रीजनिंग है। बहुत ही आसान लेवल है रीजनिंग का, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं रीजनिंग तो आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी मेहनत जो करना है आपको अपने 100 नंबर पे मेहनत करना। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो थॉट बेसिस है। जैसे थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, ये इन सब के इन्होंने क्या बोला है। बाकी जो 100 क्वेश्चन है आपके लिए वो भी बहुत ही कुछ थोड़ा मैथ का लेवल थोड़ा हार्ड हो गया है। 11-12 का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ का लेवल जो ऐसे पता चल रहा है कि बिहार बोर्ड ने 12 और ग्रेजुएशन के लेवल से मैथ पूछ दिया, लेकिन ये गलत है। आपको जो पिछला सिलेबस दिया था उसमें 10 तक का ही सिलेबस था। ठीक है दोस्तों, तो एसएसटी के सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया है मैं बता रहा हूं आपको। एसएसटी में 4 ऑप्शन है, 50-50-50-50, मतलब 50 हिस्ट्री, 50 ज्योग्राफी, 50 पॉलिटी और 50 इकोनॉमिक्स। बाकी 50 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग मैथमेटिक्स से है। बाकी जो 100 क्वेश्चन है उसमें एसएसटी के लिए एक नया पैटर्न लाया गया है। पैटर्न यह है कि वहां 200 क्वेश्चन है, आपको चॉइस 100 क्वेश्चन करना है। 200 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन आपको करना है। तो किस 2 सीरीज बांटा हुआ है। एक सीरीज में है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, दूसरे में है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो आपको दोनों सीरीज से कौन कौन सीरीज, इधर ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, इधर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, तो आपको 50 क्वेश्चन इनमें से करना है, 50 क्वेश्चन इसमें से करना है। मतलब आप या तो ज्योग्राफी लीजिए या हिस्ट्री अनिवार्य लेना है, और या तो पॉलिटी लीजिए या इकोनॉमिक्स अनिवार्य है। तो 50 यहाँ से और 50 यहाँ से लेकर 100 क्वेश्चन, जो भी आपका अच्छा है, जो भी आपके सब्जेक्ट पे पकड़ है, उसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे हम आएंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पिछले जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम से बहुत ही बिहार बोर्ड ने बहुत ही टर्न किया है और काफी कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव यह हुआ है कि इस समय जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका लेवल थोड़ा करंट अफेयर्स ज्यादा है। जैसे पॉलिटी की बात करें तो कल एक दो दिन के जो पहले जो एग्जाम हुए हैं, जो आर्ट्स के जो पॉलिटी के एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि जीएसटी बिल किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया और कब पारित किया गया। तो ठीक है, देखो 101वां संविधान संशोधन 2017 में, ये इसका आंसर था। और लगभग ये भी करंट है, क्योंकि करंट की ही घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का गतिमान एक्सप्रेस कब प्रारंभ हुआ। 1 अप्रैल 2018 को हुआ था, तो इसका आंसर ये भी होगा। और इस टाइप से क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट जो था वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, ये संविधान से, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। वित्त आयोग आर्टिकल अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 280 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है। पार्लियामेंट की ज्वाइंट बैठक है, जब किसी बिल पर जब चर्चा होती है, जब बिल पर जब असहमति होती है दोनों सेशन की, लोकसभा और राज्यसभा की, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि दोनों का संयुक्त सेशन बुला सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार, देखिए ये अभी अब कहीं भी चर्चा नहीं है, अभी तो पूछा भी नहीं गया। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, लेकिन कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। बिहार बोर्ड ने थोड़ा रिसर्च किया है कि नोबेल पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक आप संविधान में ऐसा नहीं देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की चर्चा, क्योंकि हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ये नोबेल पुरस्कार किसका है, तो यूरोपियन पुरस्कार है, जो पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपने क्षेत्र में 3-4 क्षेत्र में दिया जाता है। पता है आप लोग को, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब कहने का मतलब क्या, मेडिकल साइंस, और साहित्य के क्षेत्र में, सॉरी 5 में, एक पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, जो पीस में कुछ शांति के क्षेत्र के लिए कुछ काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इसके लिए 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो क्वेश्चन आ गया था। तो इसका आंसर होगा, देखिए दोस्तों मैं बहुत ही आप लोगों को डीपली बता रहा हूं, इसका आंसर होगा आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में चर्चा है कि आप बाहरी किसी चीज को उपाधि या नाम में किसी चीज जोड़ रहे हैं, उसमें आप सरकार की सहमति से ही करेंगे। आप बिना ऐसे कुछ किए आप भारत के नागरिक रहते हुए बाहरी कुछ चीज को प्राप्त नहीं कर सकते बिना सरकार के आदेश के, या आप अपने नाम में कुछ नहीं जोड़ सकते। तो अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग की कि नोबेल पुरस्कार हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए करंट क्वेश्चन है, अभी के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ओम प्रकाश रावत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका महाधिवक्ता से क्वेश्चन था कि इनमें से कौन लोकसभा के संसद के सत्र में भाग ले सकता है। तो सीएजी था, महाधिवक्ता थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, तो लोकसभा अध्यक्ष के भाग क्या ले सकते, लोकसभा अध्यक्ष तो संसद के पार्टी होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का महाधिवक्ता, सीएजी भाग नहीं ले सकता, क्योंकि सीएजी कैग जो है इनको लोकसभा वो संसद में जाता नहीं, होता एक जांच एजेंसी है। लेकिन महाधिवक्ता जो है वह सरकार के एक वकील के रूप में काम करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये संसद के सत्र में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष, अभी के हाल के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम प्रकाश बिरला है। ठीक है, तो सॉरी ओम बिरला है। तो ये भी करंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। और क्वेश्चन था नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नाइपर के बारे में पूछा था। इसी टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन का कुछ लेवल तो बहुत ही आसान है, कुछ लेवल जो है वो थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग पॉलिटी पे ध्यान दीजिए। आप लोग जितने भी जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो है आप लोग को 9 से 10 तक जो भी एनसीईआरटी में थोड़ा पढ़े, और करंट्स पे ध्यान दे, जो भी हाल फिलहाल में संविधान में संशोधन हुआ है या जो राजनीति में कुछ काम हुआ है। बाकी हम बात करते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में कैसा क्वेश्चन था, ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें था पहला कुछ क्वेश्चन थे करंट, उसमें भी कुछ करंट पे क्वेश्चन थे। जैसे अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहाँ पे है, करंट नहीं है, लेकिन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है ये बताइए, तो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट था रावता भाटा कहाँ पे है, रावता भाटा राणा प्रताप सागर ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था काकरापारा, आप लोगों को पता होगा काकरापारा गुजरात में है। नेक्स्ट था ताप विद्युत केंद्र, भारत में ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, ठीक है, सबसे पहला। नेक्स्ट था कोयम्बटूर, जो कोयम्बटूर एक जिला है वो किस राज्य में है, आप लोगों को पता होगा कोयम्बटूर किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था जूलॉजिकल मरुस्थलीय पौधे, छोटे छोटे जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय पौधे को। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, जीरोफाइट, हेलोफाइट और 2-3 ऑप्शन था। तो इस टाइप से ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। और कई बहुत सारे, अब एक था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हम लोग की आस्था का जो गंगा सागर द्वीप है, गंगा सागर जो है, गंगा सागर में कौन सा द्वीप है, तो कौन सा द्वीप है, माजुली था, न्यूमूर द्वीप था, तो न्यूमूर द्वीप है गंगा सागर में, उसके मुहाने पे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट कुछ करंट से क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ थॉट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ थे बुक के नाम भी थे, कुछ बुक के नाम भी दिए हुए थे उसमें। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन है ज्योग्राफी रिव्यू में। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी का लेवल जो है थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दिया है जो पिछले एग्जाम की अपेक्षा, इसलिए इस बार कटअप जाने की उम्मीद कम है। ऐसा लग रहा है कि मुश्किल से इसमें आगे 50% मार्क्स लाना तो जरूरी है, लगभग 60%, क्योंकि आप स्टेट या सीटेट तभी पास माने जाते हैं जब आप 60% एग्जाम लाते हैं, 60% मार्क्स लाते हैं जनरल कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों। तो इस बार कटअप बहुत ही कम जाने को उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ गया। हिस्ट्री में क्वेश्चन था काफ़ी, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, यूरोपियन क्रांति, अमेरिकन क्रांति, इन सभी से, जेनेवा समझौता, ये सब यूनाइटेड नेशन का संगठन, कुछ इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री में कुछ बहुत सारा ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न से थे, गांधीयन युग से थे, 1857 के विद्रोह से थे। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो लेवल था वो 10th लेवल तक का इकोनॉमिक्स था, काफ़ी करेंट थे कुछ इकोनॉमिक्स में। ठीक है दोस्तों। और काफ़ी जो थे जीएसटी के स्लैब के बारे में था कि कौन सा चीज़ किस
स्लैब में रखा गया। जीएसटी के 4 स्लैब, पता है आप लोग 4 स्लैब है, तो ये सब था। और कुछ क्वेश्चन जो था जीएसटी में जो इकोनॉमिक्स में, वो इकोनॉमिक्स की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उससे थे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये बैंक रेट, ये सबसे क्वेश्चन थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन थे जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, मनरेगा, ठीक है, ग्रामीण विकास योजना, ये सब से बहुत सारा क्वेश्चन थे। तो आप लोग इकोनॉमिक्स का जो लेवल है वो 10 तक का ही लेवल है। आप लोग 10 तक का अच्छे से तैयार कर ले, या आप लोग यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ले 10 तक का, ठीक है। और जो ज्योग्राफी का, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का मैंने क्वेश्चन बता दिया। हिस्ट्री का लेवल भी वर्ल्ड से, क्योंकि 9th 10th का जो आप बिहार बोर्ड का या एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में चर्चा है। तो आप 3-4 क्रांति पर ध्यान दें। एक तो यूरोपीय क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इन सब चीज़ पर ध्यान दें। कुछ इंडियन का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ले, बाकी मिडिवल और एंशियंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय कम है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का रिव्यू यही था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने चर्चा किया, इन पे ध्यान दें और एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। ज़्यादा कट नहीं, 100 के पास आसपास ही आप लोग का पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आप लोग के लेके आ रहे हैं।